क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। दिल से जो है इनका सम्मान किया है, शहादत को जो है नमन किया है, ये एक बहुत बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि है। देश के प्रति बहुत बड़ी भक्ति है, क्योंकि देश के जवान जिस हिसाब से ड्यूटी करते हैं दोस्तों, वो आप लोग समझ नहीं भी रहे होंगे, लेकिन बहुत कठिनतम परिस्थिति में उनका जीवन होता है। ऐसी परिस्थितियां जहां मृत्यु और जीवन जो है एक साथ जो है खेल रहे होते हैं, वहाँ जवान अपने पूरी बुलंदी के साथ देश के लिए काम करते हैं। बॉर्डर पे बैठे होते हैं, वो बॉर्डर जहाँ 18,000 की हाइट, चाइना बॉर्डर जहाँ एक इंसान को नॉर्मली सांस नहीं आता है, वहाँ वो लोग LMG, MMG और बंदूकें लेके बैठे होते हैं। नाश्ता भी उनके पास जो है सर्दियों में बन नहीं पाता है, तो 10 बजे तक पहुँच पाता है, फिर भी वो लोग वहाँ तैनात रहते हैं। हमारे देश के वीर जवानों को हम सभी जो है तहे दिल से नमन करते हैं और उनका जो है हमेशा सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। दिल्ली में उस दौरान गोली लगने से शहीद हुए, इसलिए सबसे पहले तो मैं जवान रामनिवास मीणा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उस समय पिटानी थे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और रामनिवास जी के भाई RS जी मीणा जी, कल्याणपुरा के सरपंच पवन जी साईं, मीडिया के साथी चेतन जी मीणा, छोटू जी रैया, और अभी जो 15 अगस्त को हमने कार्यक्रम किया उसके मेन धावक साथी अनुराग चौधरी, प्रकाश जी मीणा, महेंद्र जी सामोता। 26 साल के बाद में इस देश के एक जवान को जो देश के लिए शहादत देता है और उसको 26 साल बाद में शहीद का दर्जा मिले, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उन सरकारों की नीतियां हैं जिसके कारण आज भी बहुत से शहीद परिवार हैं, वो इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि उनको शहीद का दर्जा कहाँ मिले। ये तो एक प्रयास था ग्रामीणों का और खासकर उनके भाई मीणा जी का और गांव वालों का, जिन्होंने पूरे प्रयास किया। उसके बाद 26 साल बाद में न्याय मिला। और साथियों, जो हमारी टीम है, एक दिन गांव के अभियान और शहीद वंदन, जब से शहीद का दर्जा मिला है, हमने नायब तहसीलदार से लेकर प्रत्येक स्तर पर कागज कार्रवाई नहीं की, बल्कि जोर डालकर भी उनसे मुलाकात करके भी इस बात पर जोर दिया है कि जो शहीद परिवार ने 1993 से अपने घर में शहीद के लिए मंदिर बना रखा है, इसलिए वहां शहीद स्मारक के लिए जमीन आवंटन करें। स्कूल का नाम शहीद रामनिवास मीणा के नाम से हो। इस सिलसिले में हम
अभी 3 दिन पहले चेतन जी भी थे, हमारी टीम थी पूरी, एडीएम से जयप्रकाश जी से भी मिली है और हम निश्चित रूप से 1 या 2 दिन में सैनिक कल्याण बोर्ड से भी मिलेंगे, क्योंकि उसी दिन परसों हमने डीओ कार्यालय में मुलाकात की थी। तो सैनिक कल्याण बोर्ड से जो ही पत्रावली आएगी उनके पास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और स्कूल के जो डीओ हैं वो तुरंत नामकरण की वो कर देंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हमने प्रोग्राम भी बनाया है कि हम सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों से भी, नीमका थाना और सीकर जिला कल्याण बोर्ड से भी मिलेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है पवन जी साईं से भी कि वो बहुत ही अच्छे हैं और पूरा भागीदारी भी निभाते हैं, लेकिन इसे प्राथमिकता से लेकर, क्योंकि बिट्टा जी को भी हमने पत्र लिखा है, उसकी पूरी पत्रावली हमारे पास है। तो आप भी लगातार पत्राचार रखें और कहीं मिलने की आवश्यकता पड़े तो हम हमेशा मौजूद रहेंगे। एक बार पुनः मैं शहीद रामनिवास जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जय हिंद, जय भारत। भाई रामस्वरूप जी, उनकी कंपनी के आईटीबीपी में जब वो कार्यरत थे, उनकी कंपनी के आए हुए मेहमान, हमारे वार्ड के पंच, हमारी मीडिया के चेतन जी मीना, छोटू जी भैया, हमारे सीटू से जुड़े अनिल जी यादव और इस ढाणी और आसपास के आए हुए सभी सम्मानित नागरिकों का, माता और बहनों का, युवा साथियों का मैं इस शहीद सम्मान समारोह में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो बड़े गर्व की बात है कि ये इलाका इस बात से अनजान था कि जब संसद पे हमला हुआ था तो हमारे यहाँ के एक भाई ने भी अपनी जान पर खेलकर हमारे राष्ट्र की अस्मिता को बचाने में अपनी जान गंवाई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पता नहीं क्या कारण रहे, क्या परिस्थितियां रही, क्या कंट्रोवर्सी रही कि उस वक्त और सभी लोगों को शहीद का दर्जा मिला और देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे भाई रामनिवास मीणा को तत्कालीन सरकार और उसके बाद की सरकारों ने शहीद का दर्जा नहीं दिया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हमारे स्थानीय स्तर पर परिजनों द्वारा और प्रिंट मीडिया के हमारे साथी, विशेष तौर से छोटू जी, चेतन जी और इनसे जुड़े हुए इनके मित्र जो भी इसमें सहायक रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस राष्ट्रीय महत्व के, जहां इस देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के सम्मान को, उनके परिजनों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए 25 साल लग जाएं, मैं समझता हूं हमारे देश के नीति निर्धारकों को ये सोचना चाहिए कि जहां अपने चहेतों को वो जहां चाहते हैं वहां लाभ दे देते हैं और सही देश के लिए मर मिटने वालों के लिए उनके दिलो दिमाग में, उनकी नीतियों में ऐसी कोई जगह नहीं है। तो मैं आज इस शहीद सम्मान समारोह में केंद्र सरकार से भी ये मांग करना चाहूंगा कि सीमा पर आर्मी ही नहीं, हमारी आईटीबीपी, हमारी एसएसबी, हमारी बीएसएफ और इंटीरियर में हमारी सीआरपीएफ जैसी अर्धसैनिक बल हैं, उनको भी देश हित में अपने प्राण न्यौछावर होने पर सभी को शहीद का दर्जा दिया जाए। और मैं रक्षा मंत्री जी से भी आज समारोह के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में किसी दूसरे रामनिवास को, उनके परिजनों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए 25-26 साल का संघर्ष नहीं करना पड़े। सरकार इतनी पारदर्शिता की नीतियां बनाए कि देश के सम्मान के लिए, देश की अस्मिता के लिए दुश्मनों से लड़ते हुए, चाहे वो हमारा आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, सीमा पे लड़ाई हो या दंगे फसाद में जो भी कोई अर्धसैनिक
बल से जुड़ा हुआ व्यक्ति शहीद होता है उनको शहीद का सम्मान मिले। और मैं ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के सरपंच के नाते जैसे ही मेरी नोटिस में ये बात आई कि हमारे भाई रामनिवास जी को शहीद का दर्जा मिला है, हमें बड़े गर्व की अनुभूति हुई कि हमारी पंचायत से जुड़ा हुआ आदमी भी उन 15-17 लोगों की लिस्ट में था। लेकिन उनकी शहादत को हर साल याद करते हैं। हमारे रामनिवास जी की शहादत को हम तो हमारे द्वारा लड़ी गई लड़ाई के द्वारा जब इनको शहीद का दर्जा मिला है, आज हम सभी मिलकर, मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करूं कि शहीद एक घर का नहीं होता। सबसे पहले आप और हम लोगों के दिमाग में ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। शहीद एक देश की संपत्ति होता है। ये अपने खेत की रुखाली के लिए नहीं खत्म हुए हैं, ये घर के किसी आदमी की रुखाली के लिए खत्म नहीं हुए। इन्होंने हमारे देश की संसद में घुसे हुए आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान दी है। तो आपका और हमारा ये धर्म बनना चाहिए कि हम इनके सम्मान में, इनके परिजनों के सम्मान में कोई कमी नहीं रखें।